So today we are going to discuss the second part of class 10 geography, minerals and resources. So today we are going to discuss energy resources. Energy resources. So before we going to start, we need to understand there is two categories of energy resources. One is conventional and the second one is non-conventional. So conventional, we can say that these are the resources which are primitively used, like we are using since a long time, and the non-conventional, these are the modern one. Okay, this is the basic difference we need to understand. Now I am going to elaborate that difference, conventional and non-conventional. Conventional and non-conventional. ठीक है. So first thing is, in conventional, coal, petrol or the petroleum goods are the example. Fine. In the second, like this, solar, wind, geothermal, biogas, tidal, these are the examples. Second point, conventional sources are responsible for environmental degradation or pollution, but non-conventional are not. It might be possible there are some consequences, but जैसा मैंने बोला कि we are not using from the long time, ये मॉडर्न है और इसकी इतनी बड़ी वाइड रेंज हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर कोल और पेट्रोलियम वाइड रेंज में यूज़ करते हैं, यहाँ पर इतना वाइड रेंज इसका यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए अभी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने नहीं आए हैं. ठीक है. As I told, it is widely in use. This is limited. Okay. Fourth, the conventional sources of energy like the coal and petroleum, they are limited in the environment, and in this they are freely available. Okay, so these are some basic difference between conventional and non-conventional. Okay, now we are going move ahead. अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है. मतलब इनमें क्या रिसोर्सेस कौन कौन से आते हैं. हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वेंशनल में. कन्वेंशनल में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है कोल. ओके, कोल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोल में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रस्ट के इनर लेयर में ये अवेलेबल है. सो टाइम ऑफ ब्यूरिल, कंप्रेशन यानी कि प्रेशर, हीट यानी कि टेम्परेचर, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं कैटेगरीज ऑफ कोल. तो कोल की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके हिसाब से हम चलेंगे. दैट इज पीट,
लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, एंथ्रेसाइट, ये 4 कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरीज क्यों डिफाइन हुई है, डिफाइन की वजह हुई, रिस्पॉन्सिबल जो वजह है वो यही है, लाइक द टाइम, कंप्रेशन यानी कि प्रेशर, हीट यानी कि टेम्परेचर। अब इसको थोड़ा सा हम और डिफाइन कर लें, लाइक मैंने बोला पीट, पीट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एज दे आर अवेलेबल ऑन द टॉप लेयर ऑफ क्रस्ट। तो इसमें जो मैंने क्या बोला था, कंप्रेशन, हीट एंड टाइम, इसका ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो दे आर नॉट क्वाइट गुड फॉर यूटिलाइजिंग इट। इसको हम यूज़ करें तो ज़्यादा इतना बेटर नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें मॉइस्चर हाई होता है और जो कार्बन कंपोनेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड के अंदर, दैट इज़ लिग्नाइट। अभी लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट अगेन ब्राउन कलर में होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, कंपेरेटिवली इससे हार्ड होगा, यानी पीट से ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉफ्ट में, अगेन इसमें भी मॉइस्चर होता है लेकिन इससे कम, क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग उतनी हार्डनेस आएगी। क्योंकि क्या होगा, जितना डेप्थ में होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी हीट ज़्यादा होगी, और हीट जितनी ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, मॉइस्चर रिड्यूस होता चला जाएगा और कंप्रेशन की वजह से वो चीज़ हार्ड होती जाएगी, यानी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। सो लिग्नाइट क्या है, ब्राउन कलर का सॉफ्ट कोल है, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ही रहता है इसमें कंपेरेटिवली, ठीक है। इसको जनरली यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, इंडिया में इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इसके अलावा तीसरे कैटेगरी में चलें, विच इज़ नोन एज ब्यूटिमिनस। तो ब्यूटिमिनस जो है, इस ब्यूटिमिनस में क्या होता है, ब्यूटिमिनस बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज़ द कमर्शियल कोल, मेजरली इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं, कई बार इसको हम लोग मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, ठीक है। कंपेरेटिवली इन दोनों से हाई ग्रेड का होता है, इसको समझ लें आप लोग कि ये हाई ग्रेड है, किससे, पीट से और लिग्नाइट से, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ किस तरह की, जहाँ पर लाइक आयरन इंडस्ट्री में जहाँ ब्लास्ट फर्नेसिंग चलती हो, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब चलें फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में क्या होता है, फोर्थ कैटेगरी है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट इज लाइक हाईएस्ट क्वालिटी कोल, जिसकी क्वालिटी काफ़ी हाईएस्ट रहती है, ठीक है। बट एज इट इज़ लिमिटेडली अवेलेबल, बहुत लिमिटेड होता है, इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होता है, हार्ड होता है इन नेचर, लेकिन लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इसीलिए हम लोग बिटुमिनस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोल के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको हाँ, तो एजेस यानी कि जब कोल का हम डिवीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं
ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया था वो पहले टाइप बताया था, अब मैं एज के अकॉर्डिंग इसकी दो कैटेगरीज बता रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज गोंडवाना, दैट इज गोंडवाना, और दूसरा होता है टर्शरी। ठीक है, ये एज के अकॉर्डिंग है, यानी कि अगर मैं गोंडवाना की बात करता हूँ तो मिलियन ईयर्स अगो, और ये है 55 मिलियंस ईयर अगो। यानी कि जब लैंड मास, यानी जो सिंगल लैंड मास था दैट इज पेंजिया, तो वो स्प्लिट हुआ दो मेजर पार्ट्स में, और उन दो मेजर पार्ट्स का कोलिजन होता है, दैट इज गोंडवाना एंड टर्शरी। ठीक है, तो जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के साथ क्या हुआ, डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स जनरेट हो गए। क्यों? क्योंकि कोलिजन होगा तो कई प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है, उससे क्या वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए, और जैसे ही उसमें टाइम ऑफ ब्यूरल, टेम्परेचर और डेप्थ यानी कि कंप्रेशन जनरेट हुआ, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर डिफरेंट एजेस क्रिएट हो गई। ठीक है, तो अब इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? ये एक्चुअली बोर्ड में अगर हम लोग देखें तो बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एक बार आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। ठीक है, तो इसमें जो मेजर जो एरिया होगा दैट कॉल छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का जो रीजन है वो इसमें आएगा। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल में देखोगे तो झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, ये एरिया हो जाएगा। थोड़ा सा डाउनवर्ड चलेंगे तो गोदावरी महानदी का एरिया भी इसमें आ जाता है। जबकि टर्शरी में देखें तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें हम लोग बात करें असम हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है, इसमें नागालैंड है, ये आ जाएंगे। ठीक है, सो ये बेसिक इसमें जो है चीज़ वो आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान रखें इसका। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कोल बेसिकली एक तरह से वी कैन से दैट बल्की है, यानी हैवी है, सो दैट इसकी जहाँ जिस इंडस्ट्री को भी रिक्वायरमेंट होगी वो कोल फील्ड्स के आसपास ही स्टैब्लिश होती हैं। जहाँ पर भी कोल फील्ड्स होंगी, कोल माइंस होंगी, उसके आसपास ही इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है। दोज आर जस्ट रिक्वायर्ड कोल। ठीक है, तो थर्मल या फिर जो अदर इंडस्ट्रीज होंगी वो इनके आसपास जहाँ पर भी कोल की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं पेट्रोलियम को लेके। ठीक है, पेट्रोलियम बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई इंडस्ट्रीज इसकी वजह से चलती हैं। ठीक है, लाइक सिंथेटिक बोल सकते हैं, फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं, पेंट बोल सकते हैं, और कई तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस जो पेट्रोलियम है यानी पेट्रोल है, इसकी अवेलेबिलिटी होती कहाँ है? देखिए, कई बार इसकी अवेलेबिलिटी जो होगी वो एंटी लाइंस में होती है या फिर फॉल्ट ट्रैप्स में होती है। ठीक है, एंटी लाइन या फिर फॉल्ट ट्रैप्स में होती हैं। और ये जो चीज़ें बनी हैं ये कब हुआ? जब कोलिजन हुआ। कोलिजन कब हुआ? जो टर्शरी जो एज था उस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन होती हैं। फॉर्मेशन जब होती है तो दो तरह के रॉक्स हैं, वन इज पोरस एंड सेकंड इज नॉन पोरस लेयर। ठीक है, दो तरह की होती है इसमें। तो पोरस में क्या होता है? ओके, तो इसमें मैंने क्या बताया, एक होता है पोरस और एक होता है नॉन पोरस। पोरस बेसिकली क्या होता है, जब जो भी डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स हैं, जब वो टेम्परेचर और कंप्रेशन दबे होते हैं तो उस दबे में क्या होता है, ये एक छलनी का काम करते हैं। पोरस जैसे एक चौक है,
चौक में आप पानी डालेंगे तो वो उसको थोड़ी देर अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो पानी छनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो भी मटेरियल या फॉसिल फ्यूल है उसका जो लिक्विड कंटेंट होता है वो यहाँ पर नॉन पोरस में आ जाता है। नॉन पोरस में क्या होता है, इसके बाद ये जो भी लिक्विड होगा ये और कोई नहीं जाएगा, ये यहीं पे नेचुरली स्टोर हो जाएगा। तो एक तरह के नेचुरल टैंक्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी। तो ध्यान रखेंगे एंटीक्लाइन या फॉल्ट ट्रैप्स में अवेलेबल होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन जनरली टर्शरी एज में हुई है, ठीक है। इसमें असम इसका एग्जांपल आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट है असम, ठीक है। पोरस एंड नॉन पोरस, पहले पोरस में आता है फिर नॉन पोरस में उसका स्टोरेज हो जाता है एक तरह से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी है कहाँ पे। इंडिया में जो मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मुंबई है, गुजरात है, ठीक है, असम है, ये 3 मेजर हैं। इन मेजर का जो प्रोडक्शन शेयर है दैट इज 63%, 83% एंड 16%, ठीक है। तो इसमें ध्यान, मैंने अभी क्या बताया कि दिस इज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो इसमें जो लोकेशन है वो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है। दैट कॉल्ड डिगबोई, नाहर कटिया, मोरान, हुगरीजन, ठीक है। ये लोकेशंस इसकी हैं, डिगबोई, नाहर कटिया, मोरान, हुगरीजन, ये लोकेशंस हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। इस नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। दिस इज अगेन अ कन्वेंशनल सोर्स। इसमें क्या हुआ है, नेचुरल गैस में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस जो है क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, इसीलिए इसको हम लोग फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स भी बोलते हैं। यह वी कैन से दैट क्लीन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज इट हैज लो कार्बन एमिशन, ठीक है, लो कार्बन एमिशन है इसकी वजह से। तो इसके लिए इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो कृष्णा गोदावरी का जो रीजन है वहाँ पर ये ज़्यादा अवेलेबल है। कृष्णा एंड गोदावरी के में इसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म एक आता है दैट इज़ 1700 किलोमीटर एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन क्रिएट है, मतलब ओके तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो 1700 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन एक प्रिपेयर की है दैट इज़ HVJ, इसका एब्रिविएशन है HVJ। फुल फॉर्म इसका बनाएंगे दैट इज़ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो पाइपलाइन है मतलब ये महाराष्ट्र गुजरात से होता हुआ ये दिल्ली के आगे चलेंगे तो सोनीपत, यूपी, MP, राजस्थान कुछ एरियाज़ कवर करती हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इस कन्वेंशनल का चेक करते हैं एक बार। कन्वेंशनल में एक और पार्ट आएगा दैट कॉल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द 2 मेथड्स दैट कॉल हाइडल और दूसरा है थर्मल, ठीक है। हाइडल के क्या मतलब हो गया, यानी वाटर से। तो जो भी हमारे पास डैम्स हैं इंडिया में
वो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे भाखड़ा नागल है, हीराकुड है, ठीक है, टिहरी डैम है। थर्मल के अंदर हम लोग बेसिकली कोल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कोल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर पेट्रोलियम होता है, कई बहुत रेयर होता है लेकिन होता है, ठीक है, कोल मेजर है इसमें। तो कई बार हो सकता है पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो। इन फॉसिल फ्यूल्स को सिर्फ पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया में 310 थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि थर्मल पावर है, इनका ये डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।